So today our topic is pancreas. तो pancreas का हमारा टॉपिक है आज और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा इसको समझना होगा क्योंकि एनाटॉमिकली और सर्जिकली इसके जो रिलेशंस हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको ज़रा सिंपल और इजी बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको सुनना है ताकि आप लोगों के लिए इसका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो पहली चीज, व्हाट इज पेनक्रियाज? पेनक्रियाज इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, द पेनक्रियाज इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का एक निमोनिक है विच इज गिवन इन योर फर्स्ट एड की बुक में। पेनक्रियाज तो जो पहला पॉइंट है यानी कि फॉर एग्जांपल, तो इट इज़ ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और इसके अलावा और कौन कौन से ऑर्गन जो रेट्रोपेरिटोनियल है उसका निमोनिक है एस ए डी ई यू सी के ई और आर। ये उसका निमोनिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जितने ऑर्गन जो मैंने अभी लिखे हैं, ये ऑल आर योर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। एस से क्या बनता है? एस इज योर सुप्रारीनल ग्लैंड। एस इज योर सुप्रारीनल ग्लैंड। ए इज योर अयोर्टा। ए इज योर अयोर्टा। डी इज योर D2 to D4। D2 से लेके D4 इट इज योर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। पी पहले ही आप लोगों को अभी बता दिया, दैट इज पेनक्रियाज। ठीक है। तो इट इज योर पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद यू से आपका बनता है यूरेटर। यूरेटर्स आर आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ओके। सी से आपकी बनती है कोलॉन्स। कोलॉन्स। ओके। कोलॉन्स स्पेशली योर डिसेंडिंग कोलॉन एंड असेंडिंग कोलॉन बोथ आर योर रेट्रोपेरिटोनियल। के से आपकी बनती हैं किडनीज। के इज योर किडनीज। ई से आप लोगों का बनता है ईजोफेगस। ठीक है। ई इज योर ईजोफेगस। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट रेट्रो पेरिटोनियली, दैट इज द रेक्टम। ठीक है। तो पहले आपको ये सारे ऑर्गन्स पता होने चाहिए विच आर प्रेजेंट retroperitoneally. That is your suprarenal gland, aorta, duodenum especially D2 D4 part, then it is pancreas, then ureter, colon, especially your descending colon, ascending colon, then it is the kidneys, then it is the esophagus, and in the end it is the rectum. So all these organs are retroperitoneum. ठीक है। तो please remember that your organ mm, that your pancreas is also present retroperitoneally। ठीक है। तो इस डायग्राम में आप लोगों को जो है, दिस इज योर पेनक्रियास। ठीक है। तो दिस इफ दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि when the patient will develop pain in relation to pancreas, the pain will always be in the epigastric region, and when the pain will be in the epigastric region, it is going to radiate towards the back. It is going to radiate to the back। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो आपको कह रहा है ही इज हैविंग पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड इट इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक, यू मस्ट हैव टू थिंक ऑफ पेनक्रेटाइटिस विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज। ठीक है। अब ये पूरा जो ऑर्गन जिसको मैंने डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज योर पेनक्रियाज। बट दिस ऑल ऑर्गन इज रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट इट्स टेल पार्ट। तो ये इसका जो टेल पार्ट है, दिस वन, this tail part, this is the tail of the pancreas। Okay. So this tail of the pancreas, please remember, it is present in a ligament
that is known as your which ligament? That is your स्प्लीनो, क्या नाम था उसका? स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, उसका नाम था स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ओके, so please remember the tail of the pancreas. The tail of the pancreas is present in the splenorenal ligament. It is also known as लाइनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है लाइनोरीनल लिगामेंट है। ठीक है, सो द टेल ऑफ पेनक्रियाज along with along with the splenic artery along with the splenic artery and the splenic vein, it is present in this ligament। ठीक है, तो इस लिगामेंट में ये तीन चीजें हैं, द टेल ऑफ द पेनक्रियाज, the splenic artery and the splenic vein, all are present in your which ligament? Splenorenal ligament और lienorenal ligament। ठीक है, अब चूंकि ये ऑर्गन जो है, ये देखें, दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द कंकेविटी ऑफ द duodenum। So this is your duodenum which I am now highlighting in red color। Okay, so this organ, your duodenum, this organ, your pancreas, which I highlight in green color, it is present in the concavity of the duodenum। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस मेन पार्ट, अब इसके हम कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। दिस पार्ट इज नोन एज द हेड ऑफ पेनक्रियाज, दिस इज नोन एज द नेक ऑफ पेनक्रियाज, this is known as the body of pancreas, and this is the end part, this one, this is the tail of pancreas। okay, और head of pancreas से आगे ये एक छोटा सा portion है, okay, of the pancreas, this is known as uncinate process। this is known as what? uncinate process। ठीक है, तो अब हमें इन सारे जो organs हैं इनके कुछ थोड़े बहुत relations पता होने चाहिए, which are very important surgically। ओके, रेट्रोपेरिटोनियल मींस पोस्टीरियर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। रेट्रोपेरिटोनियल इट मींस पोस्टीरियरली, पीछे है। ठीक है, इसलिए जब पेशेंट को पेन होती तो वो आपको यही कहेगा, स्पेशली इफ द पेन इज ड्यू टू द पेनक्रियाज, पेनक्रेटाइटिस, द पेशेंट विल ऑलवेज से टू यू दैट ही इज हैविंग पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन बट इट इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक। व्हाई इट इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स द बैक? बिकॉज इट इज प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली। ठीक है, अब जो आपके ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं सारे, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ओके, ये वेरियस पार्ट्स हैं आपके पेनक्रियास के। ठीक है, अब ये जो जितने पार्ट्स हैं ये आपके क्लिनिकली, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज योर मेन मेजर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन क्लोज रिलेशन टू योर पेनक्रियाज। तो आपका जो पेनक्रियाज है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो आपका जो पेनक्रियाज है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज, इसके क्लोज रिलेशन है विद द मेन मेजर ब्लड वेसल्स। आपके देर आर सम ब्लड वेसल्स विच आर इन क्लोज रिलेशन टू द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, देर आर सम ब्लड वेसल्स विच आर इन क्लोज रिलेशन टू द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज, एंड देर आर दम सम ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन रिलेशन टू नेक एंड इवन टू द बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको एक और दूसरी डायग्राम दिखाने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन अब जो पॉइंट्स आप लोगों को बताने हैं वो आप लोगों ने गौर से सुनने, बिकॉज दीज आर द एमसीक्यू विच दे आर गोइंग टू आस्क यू इन रिलेशन टू पेनक्रियाज। अब ये देखें, दिस इज योर होल पेनक्रियाज नाउ, दिस वन, सी, दिस इज योर होल पेनक्रियाज, this whole structure now, it is present in the concavity of the duodenum। and now अब ये देखें, अब ये जो पोर्शन है ये वाला, दिस वन, दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस। ठीक, ये जो पोर्शन है ये वाला, जिसको मैं अभी ब्लू से कर रहा हूँ, दिस इज द हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेनक्रियाज।
This is the neck of pancreas. This is the body of pancreas and this is the tail of pancreas. अब आपको इस डायग्राम में एक बड़ी इजीली देखें, अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके पीछे। पहले आप देख लें जी, हेड ऑफ पेनक्रियाज। हेड ऑफ पेनक्रियाज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकली? बिकॉज 3 वेन्स आर प्रेजेंट। अगर आप हेड ऑफ द पेनक्रियाज लिखोगे हमेशा, तो 3 वेन्स आर प्रेजेंट posterior to the neck of 3 veins are present posterior to the head of pancreas. अब वो कौन कौन सी 3 वेन्स हैं? नंबर वन it is your inferior vena cava. Number 2, it is your right renal vein. And number 3, it is your left renal vein. So 3 veins are present posterior to the neck, head of pancreas, sorry, head of pancreas. ठीक है? It is your right renal vein, it is your inferior vena cava, and it is your left renal vein. Okay? So if you want to draw, अगर आपने ये 3 veins हैं which are forming behind the head of pancreas. So which structures are present in relation to the neck of pancreas? ठीक है? नेक ऑफ पेनक्रियाज। नेक ऑफ पेनक्रियाज में आपके जो हैं, चलो अभी ठहर, जो नेक को भी छोड़ देते हैं, पहले आप ये 3 वेन्स वाला देख लें, बिकॉज इन रिलेशन टू दीज 3 वेन्स देयर इज सम क्लिनिकल कोरिलेशन विच यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये 3 अभी आपको पता होना चाहिए, विच आर प्रेजेंट अगेंस्ट अगेंस्ट योर व्हाट, बिहाइंड योर व्हाट, पोस्टीरियर रिलेशन टू द हेड ऑफ पेनक्रियाज। ओके, ये देखें डायग्राम नाउ। Okay, now see this diagram, all students. So in this diagram, this portion of the pancreas, this is the head of pancreas. अब इस head of pancreas के बिल्कुल पीछे you have your what structure? Your inferior vena cava is present. And along with inferior vena cava, 2 veins are draining into the inferior vena cava. One is your right renal vein and second is your left renal vein. Okay, so these 2 veins along with the inferior vena cava, they are present posterior to the head of pancreas. Okay, लेकिन इससे आगे ये देखें, this whole portion which I am highlighting, this is the head of pancreas. Okay, और इससे आगे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, जिसको मैं अब रेड में शो करने लगा हूं, ये दिस इज द नेक ऑफ पेनक्रियास। ओके, दिस इज योर नेक ऑफ पेनक्रियास। अब जब हेड ऑफ पेनक्रियास, और ये है नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस। अब नेक ऑफ पेनक्रियास का क्या कोरिलेशन है? नेक ऑफ पेनक्रियास में posteriorly present is your abdominal aorta. Posteriorly what is present? Abdominal aorta. Okay, and this uncinate process, अब इस uncinate process के anteriorly क्या आएगा? Anteriorly you have 2 blood vessels are present, that is your superior mesenteric artery and your superior mesenteric vein. ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। और इसी नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे ये आपकी वेन बन रही है, दिस वेन। ठीक, दिस वेन विच इज फॉर्मिंग बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, जो आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे पोस्टीरियरली विच वेन इज फॉर्मिंग, आप लोगों का आंसर होगा पोर्टल वेन। Your answer will be what? Portal vein. Okay. It is forming behind the neck of pancreas. Clear to everyone? This is clear?
ओके। अब यहाँ पे चलो एक मिनट, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको खुद डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप लोग देखें। अब ये देखें, 1 सेकेंड, एक और स्टूडेंट, 1 सेकेंड, ये देखें। तो दिस इज योर पेनक्रियाज नाउ। ठीक, दिस इज द अनसीनेट प्रोसेस। दिस इज द अनसीनेट प्रोसेस। This is the head of pancreas. This is the neck of pancreas. This is the body of pancreas and this is the tail of pancreas. अब ये देखें, इस हेड के पीछे आपकी 3 वेन्स हैं। Which 3 veins? इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा के अंदर, या मैं पीछे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द हेड ऑफ पेनक्रियाज। ओके। अब इसके पीछे जो है ये 3 वेन्स हैं। Number 1 is inferior vena cava. This is the right renal vein. This is your left renal vein. ठीक है। अब ये देखें, लेफ्ट रीनल वेन मैंने थोड़ी सी लॉन्ग बनाई है। दिस इज योर किडनीज। ओके। सो लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर as compared to your right renal vein. Why? Because IVC is present slightly to your right side of the body. ठीक है। IVC is present slightly to the right side of your body. ठीक है। इट इज क्लियर। ठीक है। तो अब ये देखें, यहां पे आपके इसी पेनक्रियास के बिल्कुल साथ यहां पे देयर योर एब्डोमिनल अयोर्टा इज प्रेजेंट। तो दिस इज योर एब्डोमिनल अयोर्टा नाउ। सी, दिस इज योर एब्डोमिनल अयोर्टा। नाउ दिस एब्डोमिनल अयोर्टा की कुछ ब्रांचेस थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। एब्डोमिनल एब्डोमिनल अयोर्टा, it is giving here 3 anterior branches. One is the celiac trunk, second is the superior mesenteric artery, third one is the inferior mesenteric artery. Celiac trunk, it is present at T12 level. Superior mesenteric, it is present at L1 level. Inferior mesenteric, it is present at L3 level. अब ये देखें, दिस इज योर अनसीनेट प्रोसेस। तो इस अनसीनेट प्रोसेस के पीछे your abdominal aorta is present. Abdominal aorta is present behind the uncinate process. And now it is going to give here a branch. ठीक है। This is abdominal aorta. Now it is going to give here a branch like this one. Yeah. But this branch is coming out from this artery. This artery is your which one? This is your celiac trunk. And this celiac trunk is giving this tortuous branch which is present at the superior border of your pancreas. This artery is your splenic artery. तो अब अगर आपसे अब कोई पूछेगा स्प्लेनिक आर्टरी किधर है, आप कहेंगे सर स्प्लेनिक आर्टरी ये आपकी स्प्लीन हो गई। तो स्प्लेनिक आर्टरी इज प्रेजेंट एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास। ठीक। अब यहाँ पे ये तो हो गया सीलिक ट्रंक। यहां पे ये ब्रांच देगी एट द लेवल ऑफ L1 सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। एंड दिस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इट इज रनिंग एंटीरियरली या इन फ्रंट ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इट इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है। यानी कि जो अनसीनेट प्रोसेस के पीछे होगा वो आपकी अयोर्टा हो गई। अनसीनेट प्रोसेस की जो आगे होगा दैट इज योर व्हाट? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नॉट ओनली द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इवन योर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। अगर मैं यहाँ पे वेन भी बना दूं डार्क कलर में, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन इज आल्सो पासिंग एंटीरियरली or in front of the uncinate process. It is clear to everyone? This is clear?
ये सारी क्लिनिकल कोरिलेशन हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके। अब यहां पे देखें, अब मैं ये सारी डायग्राम को रिमूव कर रहा हूं। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, ये देखें। दिस इज योर इंफीरियर वेना केवा, दिस इज योर राइट किडनी, दिस इज योर लेफ्ट किडनी। ओके, चलो एक मिनट, राइट किडनी को थोड़ा करीब बना देते हैं। राइट किडनी लाइक दिस। अब देखिए राइट किडनी जो है वो स्मॉल, उसकी जो राइट किडनी की जो ये वेन है ना, राइट रीनल वेन, इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू योर लेफ्ट रीनल वेन। दिस इज योर लेफ्ट रीनल वेन। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट वेयर, हेड ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, यानी हेड ऑफ पेनक्रियास के इन फ्रंट आपके क्या है, ये तीनों वेन्स हैं। ठीक। अब ये देखें, अब ये लेफ्ट रीनल वेन है, ये आपकी राइट रीनल वेन है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों के ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये तो आपको पता चल गया, ये आपके हेड ऑफ पेनक्रियास के पीछे है। ठीक है। अब यानी हेड ऑफ पेनक्रियास इन तीनों स्ट्रक्चर्स के आगे होगा। ठीक है। और इन तीनों स्ट्रक्चर के पीछे ये तीनों वेन्स हैं। अब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए इधर, ये देखें, आपकी जो अयोटा है, इट इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। इसकी ये पहली ब्रांच आ रही है, दैट इज द सीलियक ट्रंक। और इसकी ये दूसरी ब्रांच आ रही है, दैट इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसके ऊपर से गुजर रही है, फ्रॉम द लेफ्ट रीनल वेन। सो प्लीज रिमेंबर दैट abdominal aorta is sandwiching, it is sandwiching your left renal vein between सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो एब्डोमिनल अयोर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कई दफा एक वेन है, लेफ्ट रीनल वेन, उसको बीच में सैंडविच कर देती है। और इस सिंड्रोम का नाम बनेगा नट क्रैकर सिंड्रोम। दैट इज योर विच सिंड्रोम, नट क्रैकर सिंड्रोम। दैट इज योर विच सिंड्रोम, नट क्रैकर सिंड्रोम। ठीक है। और यही जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये आपके कहां से पास कर रही थी, इट इज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज, पासिंग इन फ्रंट ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज। ठीक। तो देखो, अनसीनेट प्रोसेस के पीछे आपके एब्डोमिनल एयोर्टा है, अनसीनेट प्रोसेस के आगे से गुजर रही है आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जब वो आगे से गुजरेगी तो वो एब्डोमिनल अयोर्टा और जो लेफ्ट रीनल वेन है, उसको जो है कई दफा कंप्रेस करेगी। जब कंप्रेस करेगी, इट विल कॉज ए सिंड्रोम नोन एज नट क्रैकर सिंड्रोम। इट इज योर विच सिंड्रोम, नट क्रैकर सिंड्रोम। so superior mesenteric artery is compressing your left renal vein। ठीक है। अब यहां पे देखो एक और क्लिनिकल कोरिलेशन है, एक और क्लिनिकल कोरिलेशन है। मैंने आप लोगों को जब टेस्टीज वगैरह पढ़ाए थे, गोनेडल वगैरह पढ़ाए थे, उस वक्त मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि योर गोनेडल वेन्स, योर गोनेडल वेन्स, ये कह लो चलो टेस्टिकुलर वेन्स, मेल की बात कर लेते हैं, टेस्टिकुलर वेन्स। टेस्टिकुलर वेन फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मिनट, ये ठहरो एक मिनट, ये थोड़ी सी मैं ये नट क्रैकर सिंड्रोम की ये जो ये जगह ये मिटा दूं, ये वाली। ये देखें, अब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, टेस्टिकुलर वेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। So on the left side, it is draining the blood into your what? Into your left renal vein. लेकिन राइट साइड पे क्या है,
राइट टेस्टिकुलर वेन, इट इज ड्रेनिंग द ब्लड इन द इंफीरियर वेना केवा। यही बताया था ना। अब यहाँ पे एक और भी है, सुप्रा रीनल वेन। सुप्रा रीनल वेन, जो आपकी वेन है आपकी एड्रिनल ग्लैंड की, इट इज आल्सो ड्रेनिंग द ब्लड, वेनस ब्लड इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। जबकि राइट साइड पे जो सुप्रा रीनल वेन होगी, इट इज डायरेक्टली ड्रेनिंग द ब्लड इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। जी हाँ, जी हाँ। टेस्टिकुलर, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, सलाम खान, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है, इट इज ड्रेनिंग द ब्लड इनटू योर लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है। तो जब ये इसमें ड्रेन करेगी, तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन हुई हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्रेशन हुई हुई है ड्यू टू द नट क्रैकर सिंड्रोम, तो क्या होगी, बैकवर्ड फ्लो होगी इनटू द लेफ्ट टेस्टिस, एंड पेशेंट विल डेवलप व्हाट, elongated tortuous pampiniform plexus of the testis, that is known as what, varicocele। और वेरिकोसेल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इट इज मोस्टली सीन ऑन द लेफ्ट साइड। और पेशेंट आपको क्या कहेगा, पेन इन द स्क्रोटम एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ बैग ऑफ वॉर्म्स इन द टेस्टिस। ठीक है। तो ये थोड़े से कोरिलेशंस थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इट इज क्लियर टू एवरीवन? टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक, ठीक है। तो ये देखें, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन बोथ आर पासिंग इन फ्रंट ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है। तो ये देखें, दिस इज योर अनसीनेट प्रोसेस, इन दोनों के फ्रंट से ये पास हो रहा है। हेड में, हेड में आपकी तीन वेन्स थी, और ये है आपकी नेक। अब नेक में आपकी क्या है, नेक में आपको कौन सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, behind the neck of pancreas your portal vein is forming, portal vein is forming behind the neck of pancreas। Okay, so portal vein is forming behind the neck of pancreas, and this portal vein is formed by the, अब ये देखो डायग्राम, it is formed by the, मैं थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं, ये देखें, it is formed by the union of two veins। Which two veins? See here. This is your, this is your superior mesenteric vein। This is your, ये जो मैं अभी बना रहा हूं दूसरी साइड से, this is your splenic vein। So splenic vein is present behind the body of the pancreas। Splenic artery, ये splenic artery है, this is splenic artery। Splenic artery is present at the superior border of the pancreas। अब ये दो वेन्स हैं, superior mesenteric vein and the splenic vein, both are joining together behind the neck of pancreas, and now it is forming the vein, that is your which vein, that is your portal vein। ठीक। तो portal vein is present or forming behind which part of the pancreas? Answer is the neck of pancreas। Clear to everyone? क्लियर टू एवरीवन? ये नजर आ रही है स्क्रीन सबको? तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन, एक आपको नट क्रैकर सिंड्रोम पता होना चाहिए, एक आप लोगों को ये सारी जो मैंने अभी बताई है कोरिलेशन, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्जिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वो डक्ट्स वगैरह वो तो आप लोग हर साल हमेशा पढ़ते ही रहते हो कि भाई इसकी ये डक्ट है, ये वो डक्ट है। सी है नाउ दिस डायग्राम, सी। अब ये देखें, हेड प्रॉपर, हेड प्रॉपर में आपने तीन चीजें लिखनी है, आईवीसी, राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल वेन। अनसेनेट प्रोसेस में आपने क्या लिखना है, एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी।
और पोस्टीरियरली इसके पीछे क्या है आपके, एब्डोमिनल अयोर्टा। नेक में क्या है आपका, नेक के पीछे योर पोर्टल वेन इज फॉर्मिंग, पोर्टल वेन इज फॉर्मिंग। पोर्टल वेन किससे बन रही थी, ये देखो, यहां से नीचे से आप ये आपकी आ रही थी, ये नीचे से आ रही थी आपकी ये, एक सी दिस डायग्राम। अब मैं आपको पोर्टल वेन इधर बना के दिखाता हूँ, सी। तो दिस इज फॉर एग्जांपल योर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक। और ये देखो, ये जो वेन मैं बना रहा हूं अभी ब्लू में, दिस इज योर स्प्लेनिक वेन। तो स्प्लेनिक वेन आप कहाँ बोलोगे, स्प्लेनिक वेन इज प्रेजेंट बिहाइंड द बॉडी ऑफ पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेन, ठीक। और ये दोनों ज्वाइन करके यहाँ नेक और पेनक्रियास में यहाँ कौन सी वेन बना रही है, इस वेन का नाम होगा पोर्टल वेन, दैट इज योर पोर्टल वेन। अब आर्टरी, आर्टरी किधर है, ये देखो अब सारे स्टूडेंट्स, योर आर्टरी इज प्रेजेंट हेयर। तो यहाँ पे सीलिएक ट्रंक होगा, दिस इज योर सीलिएक ट्रंक, एंड दिस सीलिएक ट्रंक is giving here the largest branch of the celiac trunk, and this artery which is present at the superior border of the pancreas, this is your which artery, this is your splenic artery, ठीक है। That's why these all arteries and correlations are very very important. Clear to all students? Clear? This is clear to everyone? Clear? तो ये ब्लड वेसल्स और इसकी कोरिलेशंस पता होनी चाहिए। ये देखें, सी दिस डायग्राम, सी, सी दिस इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दिस इज योर लेफ्ट रीनल वेन, and now this is your abdominal aorta. Now it is compressing here this left renal vein, and when it is going to compress here, see here, there is abnormal dilation, tortuous abnormal dilated tortuous ovarian testicular veins resulting in what, वेरिकोसील। और इस कंडीशन को मैं बोल दूंगा क्या, नट क्रैकर सिंड्रोम, नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है। इट इज योर नट क्रैकर सिंड्रोम। और यहीं पे मैंने जब आप लोगों को ड्यूडेनम पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपका ड्यूडेनम भी था, ड्यूडेनम, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो इफ दिस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज गोइंग टू कंप्रेस ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसका हमने नाम रखा था सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दो चीजें सेपरेट हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम when superior mesenteric artery is compressing the third part of duodenum, nutcracker syndrome when superior mesenteric artery is compressing your left renal vein, left renal vein, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, nutcracker syndrome, ये मेरी बुक का है। क्लियर टू एवरीवन, वो समझ आ गई? दिस इज क्लियर? ये देखें डायग्राम, नाउ सी दिस डायग्राम ऑल स्टूडेंट्स। ये बार बार आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कल को आप लोग इसमें गलती ना करो। सी दिस इज एब्डोमिनल अयोर्टा, सी दिस इज द सीलियक ट्रंक, दिस इज योर सुपीरियर mesenteric artery. If it is compressing the left renal vein, it is known as nutcracker syndrome. If it is compressing this part of the duodenum, third part of the duodenum, देख रहे हो, this is your superior mesenteric artery, this is the third part of duodenum. So when it is compressing the third part of duodenum, इसको आप बोल दोगे superior mesenteric artery syndrome. Clear?
तो ये आप लोगों का आज का छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो ये जितनी कोरिलेशंस मैंने आज बताई हैं आर्टरीज की, वेन्स की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर हो गया सबको ये? आज बस एक ही सेशन होगा।